हेलो क्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मे आई हेल्प यू की एपिसोड 15 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, इंस्पेक्टर डोंगजू से पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे भाई को क्या चीज़ पसंद थी और तुम कैसे ये सब कुछ जानती हो। डोंगजू कुछ आंसर नहीं देती तो वो डोंगजू का गला दबाने लगता है। दूसरी साइड दिखाते हैं किमटे ही रास्ते में ही होता है और फिर इंस्पेक्टर बहुत देर तक डोंगजू का गला दबाते रहता है और फिर वो नीचे भी गिर जाती है। इतने में इंस्पेक्टर को याद आ रहा होता है कि कैसे उसकी माँ को भी उसके डैड ने इसी टाइप से मार डाला था। फिर वो एकदम से वहाँ से हट जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी वहाँ पर किमटे ही आ जाता है और वो देख लेता है कि डोंगचू नीचे पड़ी हुई है, वो उसको संभालता है और इतने में इंस्पेक्टर वहाँ से भाग लेता है। किमटे ही भी उसके पीछे पीछे भागता है और रास्ते में विंसेंट से बोल देता है कि डोंगचू का ख्याल रखो। फिर दिखाते हैं इंस्पेक्टर भागता रहता है, उसके पीछे किमटे भाग रहा था। फिर किमटे को कहीं दिखता नहीं है कि इंस्पेक्टर कहाँ चला गया। इंस्पेक्टर एक बिल्डिंग पे चढ़ जाता है और वहाँ पर उसको अपनी मॉम के कुछ शब्द याद आ रहे थे। उसको याद आ रहा था कि कैसे उसकी वजह से किमटे के भाई का एक्सीडेंट हो गया था, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो जंप करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर आ जाता है किमटे ही। वो उसको बचा लेता है और उससे कह देता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कभी भी मरो, मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदा रहो और इस गिल्ट में हमेशा रहो कि तुमने कितने गलत काम किए थे। इंस्पेक्टर भी रोने लगता है। वो कहता है कि मैं तो बस अपने लिए एक सिंपल सी नॉर्मल सी लाइफ चाहता था, मुझे नहीं पता है कि ये सब कैसे और क्या हो गया। किमटे उसको बोल देता है कि तुम्हें और कोई एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी तुम बोल रहे हो सारे के सारे एक्सक्यूजेस ही हैं, बस तुम्हें ज़िंदा रहना है और इसी गिल्ट में जीना है। फिर दिखाते हैं किमटे ही घर पे आता है, डोंगजू से उसकी तबीयत पूछता है और डोंगजू भी उससे बोल देती है कि सब ठीक है और अब सब खत्म हो चुका है, सब ओवर हो चुका है। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग डोंगजू इंस्पेक्टर से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और इंस्पेक्टर उसको देख के उससे सॉरी बोलने लगता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने ऐसे क्या कर दिया। डोंगजू कहती है कि मैं तुमसे सॉरी सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, तुम्हारे भाई ने जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ कहा था। उसने कहा था कि जो तुम अपने आप को ब्लेम कर रहे हो और ऐसा कभी मत सोचना कि तुम्हारी गलती थी, जो मैं आज जैसा भी हूँ सब मेरी वजह से हुआ है, जो हमारे फादर ने किया उसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तो प्लीज़ अपने आप को ब्लेम मत करना, तुम नॉर्मली अपनी लाइफ जियो, जो तुम्हारा करने का मन है वो सब कुछ करो और प्लीज़ ये सारी बातें अपने दिल में मत रखो, एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करो। और उन्हें सारी बातों को सुन सुन के इंस्पेक्टर बहुत रोए जा रहा था। उसको याद आता है कि कैसे उसने आईसीयू में अपने भाई से बोला था कि उसे खुशी मिलती है अगर उसका भाई इसी पोजीशन में पड़ा रहे, बट फिर उसने ये भी बोल दिया था मगर अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, मेरे दिल को अब भी तसल्ली नहीं मिल रही है। तो इसलिए उसके भाई ने उस दिन ये सारी बातें सुन ली थी और अब उसने डोंगजू से ये सब अपने भाई से कहने के लिए बोल दिया था कि इसमें उसके छोटे भाई की कोई गलती नहीं है और वो ये सारा बोझ अपने दिल पे लेके ना जिए। इस सब को सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने जाते जाते डोंगजू से बोल दिया था कि उस दिन हमारे कार के ब्लैक बॉक्स में एक चिप लगी हुई थी जो मैंने एक्सीडेंट के बाद निकाल दी थी और वो मैंने घर पे संभाल के रखी हुई है, तो तुम उसको ले आना और पुलिस स्टेशन में उसको जमा कर देना। फिर दिखाते हैं किमटेही इंस्पेक्टर और डोंगजू वगैरह सब उसी वीडियो को देखते हैं, जिसको देख के किमटेही को बहुत रोना आ रहा होता है। फिर दिखाते हैं इंस्पेक्टर किमटेही को मिलने के लिए बुलाता है और किमटेही उससे यही पूछता है कि तुमने ऐसा उस दिन क्यों किया था। इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोलता और बस इतना बोल देता है कि उसमें मेरी गलती थी और मैं इसी गिल्ट के साथ हमेशा जीऊँगा और मैं मरूंगा भी नहीं और मैं पूरी अपनी सज़ा पूरी करूँगा। फिर दिखाते हैं वहाँ से आने के बाद किमटेही ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था और वो अपने रूम से बाहर भी नहीं आता। विंसेंट उसके लिए खाना रख दिया करता था बट वो उस खाने को टेस्ट भी नहीं करता था। विंसेंट उससे परेशान हो गया था कि इतने दिन हो गए हैं बट ये रूम खोल नहीं रहा है, कुछ खा पी नहीं रहा है। वो उसके गेट खुलवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है बट किमटेही गेट खोलता ही नहीं है। फिर दिखाते हैं डोंगजू भी चर्च में प्रे कर रही होती है, फिर वो एक फ्लावर पॉट बना के विंसेंट को दे देती है जो उसके रूम में रखवा देता है। फिर दिखाते हैं किमटेही अपने रूम में ही बैठा हुआ था, तभी उसको उसके भाई की आवाज़ सुनाई आती है और फिर वो देखता है कि वो अपने भाई के साथ खड़ा हुआ है। वो उसको देख के रोने लगता है और अपने भाई से ही सॉरी बोलने लगता है बट उसका भाई बोल देता है कि इसमें तुम्हारी गलती थी ही नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो कह देता है कि चलो अच्छा हुआ आज हम दोनों एक साथ इन सब स्टार्स को देख सकते हैं। और फिर दिखाते हैं डोंगजू के पहले 2 क्लाइंट बचे थे और उनमें से सिर्फ अब 1 क्लाइंट ही बचता है। किमटेही के भाई की कोई आत्मा को भी अब शांति मिल चुकी थी और फिर किमटेही भी अपने रूम से बाहर आ जाता है और डोंगजू को गले लगा लेता है। उन दोनों को देख के विंसेंट भी खुश हो जाता है। फिर दिखाते हैं फादर और विंसेंट मिलते हैं और दोनों ही
किम टेही और डोंगजू के बारे में बात करने लगते हैं कि उनकी जोड़ी कितनी अच्छी रही, दोनों कितने अच्छे बच्चे हैं। फिर दिखाते हैं डोंगजू चर्च में जाती है और वहाँ पर फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें अब भी नहीं लगता कि ये तुम्हारा गिफ्ट ही था, जिसको सुन के डोंगजू खुश हो जाते हैं और वे कहती है कि हाँ ये गिफ्ट ही था। बट वो फादर से बोल देती है कि जैसे ही अब ये मेरा लास्ट क्लाइंट हो जाएगा पूरा, फिर आप मुझे बताना कि मेरे इस सब के पीछे क्या मिस्ट्री थी, किस वजह से मैं इन सब लोगों को टच करती थी तो सब कुछ ऐसा हो जाता था। और फिर वो बात करने लगते हैं कि ये पता नहीं लास्ट वाला इंसान कौन होने वाला है। डोंगजू के जाते ही फादर एक फ़ाइल उठाते हैं और उसमें एक न्यूज़ देखने लगते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि एक फायर की वजह से 21 लोगों की डेथ हो गई। फिर दिखाते हैं डोंगजू अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है और तभी सोरा बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने डोंगजू के बॉस को एक मैसेज किया था और उसको रिप्लाई मिल गया था, और इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है डोंगजू के बॉस को प्रपोज करने और फिर उनसे डायरेक्ट बोल देती है कि अब मैं आपको बहुत अच्छे से परस्यू करने वाली हूँ। बट डोंगजू के बॉस बोलते हैं कि ये तो तुम पहले से ही कर रही हो, और फिर उसको सुन के सोरा वहाँ से चुपचाप होकर जाने लगती है। तभी डोंगजू के बॉस बोल देते हैं कि चलो क्यों ना हम लंच पे चलें, जिसको सुन के सोरा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दिखाते हैं जब डोंगजू घर पे आती है तो वो देखती है किम टेही, विंसेंट और उसके डैड तीनों मिलके काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पर उसको पता चलता है कि उसके डैड बहुत सारी किमची बनाने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारी कैबेज खरीद के रखी हुई थी। डोंगजू अपने डैड से मना भी कर रही होती है कि आज के टाइम में कौन बनाता है, बट उसके डैड कह देते हैं कि पिछली बार मैंने टेस्ट करी थी बाहर की किमची और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए इस बार मैं अपने घर पे ही बनाने वाला हूँ। वो सब लोग किमची बनाने में लग जाते हैं। फिर दिखाते हैं रात को जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तब डोंगजू के डैड किम टेही को बोल देते हैं कि इसको मैं अप्रूव करता हूँ अपने दामाद बनने के लिए, जिसको सुन के डोंगजू खुद शॉक्ड हो जाती है। और फिर वहाँ पर डोंगजू के डैड विंसेंट से बोल देते हैं कि थैंक यू इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जिस वजह से डोंगजू और किम टेही को पता चलता है कि ये सब बातों के लिए मुँह कौन खोल रहा है। फिर दिखाते हैं तभी डोंगजू के डैड के पास फ़ोन आ जाता है दूसरे वाले गार्ड का। वो कहता है कि उसे घर जाना है, इसलिए वो डोंगजू के डैड को बुला रहा होता है शिफ्ट कंप्लीट करने के लिए। तो वहाँ से डोंगजू के डैड जाने लगते हैं तो किम टेही उनको छोड़ने के लिए चला जाता है। कार में डोंगजू के डैड बोल रहे होते हैं किम टेही से कि मैंने बहुत पहले से सोच रखा था कि पता नहीं डोंगजू कैसे लड़के को पसंद करेगी, मुझे उसके लिए हमेशा लगा रहता था, बट अब मुझे अच्छा लग रहा है कि उसने तुम्हें चूज़ किया। और फिर वो किम टेही को काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स भी दे देते हैं और साथ में बोल देते हैं कि प्लीज़ डोंगजू का ख्याल रखा करना, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ भर देना, और डोंगजू के लिए आज के लिए भी थैंक यू, और फ्यूचर में जितने भी चांसेस होंगे उन सब के लिए भी थैंक यू। और फिर वो जब जाने लगते हैं तब किम टेही उनको एक मफलर भी देता है। फिर डोंगजू के डैड जो अपना काम कर रहे थे तभी उनको एक प्रेग्नेंट लेडी आके कुछ स्वीट पोटैटोज़ दे जाती है। उनको देख के डोंगजू के डैड याद कर रहे होते हैं कि जब डोंगजू की मॉम प्रेग्नेंट थी तब उनको भी यही खाने बहुत ज़्यादा पसंद थे। तभी उनके पास डोंगजू का कॉल आ जाता है। डोंगजू अपने डैड से पूछ रही होती है कि आपका फ्रेंड ठीक है ना, क्योंकि वो घर से यही बोल के निकले थे कि उनके फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए वो उसके पास जा रहे हैं। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे विंसेंट और किम टेही बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बार तो हमने इतनी ज़्यादा किमची बना दी, हमारी कमर दुख गई है, हाथ अब भी दुख रहे हैं। तभी विंसेंट बोलने लगता है कि अब हमें अपनी इस अटाइमा जॉब को थोड़ा ग्लोबली एक्सपेंड करना पड़ेगा और साथ में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस वजह से हमारी इसको थोड़ी इन्वेस्टमेंट मिले, तभी तो ये एक्सपेंड कर सकती है। इसलिए वो उसका नेम अब मे आई हेल्प यू कर देते हैं। फिर दिखाते हैं किम टेही के पास चुंगा का कॉल आता है, वो उसको मिलने के लिए बुलाती है और वो किम टेही को बता देती है कि अब मैं अमेरिका जा रही हूँ, और साथ में किम टेही को उसका एक गिफ्ट भी दे जाती है। वो कहती है मेरे पास ही रखा हुआ था, मुझे अभी मिला, तो उसमें एक स्टेथोस्कोप रखा हुआ था जिस पर किम टेही का नेम लिखा हुआ था। फिर दिखाते हैं डोंगजू बस स्टैंड पे बैठी हुई थी और तभी वो अपने डैड को देख लेती है। वो उनको आवाज़ भी लगा रही होती है बट उसके डैड सुन नहीं रहे थे, और तभी वो उनका पीछा करने लगती है और तब उसको पता चल जाता है कि उसके डैड एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं। उसके डैड भी डोंगजू को देख लेते हैं, उसके पीछे पीछे भी आते हैं, बट डोंगजू वहाँ से गुस्से में जाने लगती है और वो उससे सॉरी भी बोल देते हैं और वो कह देते हैं कि मैं तुझे बताने ही वाला था, बट फिर डोंगजू वहाँ से चली ही जाती है। फिर दिखाते हैं डोंगजू चर्च में जाती है और वो फादर से बोल रही होती है कि आपको ये सब कुछ पहले से पता था ना, बट फादर भी मना कर देते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। डोंगजू कह देती है कि मैं भी अपने डैड से झूठ नहीं बोलूँगी, उनको सारी सच्चाई बता दूँगी। बताओ, वो मुझे सपोर्ट करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब तक कर रहे हैं, अब मैं फिर से घर पर ही रहने चली जाऊँगी और मैं उनको सब कुछ बता दूँगी। फिर दिखाते हैं डोंगजू के अंकल डोंगजू के डैड से मिलने के लिए जाते हैं और वो उससे बोल रहे होते हैं कि अब इतना काम वाम मत किया करो, बट डोंगजू के डैड कह देते हैं कि मैं तो अब भी जवान ही हूँ और ये तो छोटा मोटा काम ही है। तो फादर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इतना काम करने की ज़रूरत क्या है,
बट डोंगजू के डैड कह देते हैं कि वो सब फैक्ट्री भी चल ही रही है, बट इन पैसों को मैं किसी और काम के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। फिर दिखाते हैं डोंगजू अपने बॉस को बता देती है कि मैं ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर काम नहीं कर पाऊँगी, अब मैंने पढ़ाई करने का सोच लिया है। तो उसके बॉस कह देते हैं कि ठीक है, अब जब तुमने डिसाइड कर लिया है तो। फिर दिखाते हैं डोंगजू ये बात किम तेई को भी बता देती है कि अब मैं वो जॉब छोड़ने वाली हूँ और अब मैंने सोचा है कि मैं पढ़ाई करूँगी, जो मेरे डैड का सपना है उसको मैं पूरा करके रहूँगी। और फिर वो बोल देती है कि अब से मैं डैड के पास ही रहा करूँगी। उसको सुन के किम तेई बोलता है कि मेरा मन तो है कि तुम यहीं पर रुको, बट वो ठीक रहेगा कि तुम अपने डैड के पास रहो, मैं तुम्हारे घर पे ज़्यादा आ जाया करूँगा। फिर दिखाते हैं डोंगजू के डैड देखते हैं कि उस प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर एक फ्लोर पोट आके गिरने वाला है और उस लेडी की वो बचाने के लिए वो खुद उसके ऊपर आ जाते हैं, जिस वजह से वो फ्लोर पोट उनकी तरफ आके गिरने वाला था। और दूसरी साइड दिखाते हैं डोंगजू के हाथ से एक कॉफ़ी मग नीचे गिरता है और वो खुद शॉक्ड हो जाती है। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।